अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम जो बेरिंग की मैंने वीडियो यहाँ से स्टॉप की थी वहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट सी हमारा था यहाँ पर। मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ ब्लैक। अब पॉइंट आपको चाहिए अगर बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ओ, इसके लिए क्या करना होगा आपको ओ के नॉर्थ से उस ट्रैक तक आना होगा जो ओ से लेकर सी तक जा रहा है। तो ये पूरा क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा ये हमारी बेरिंग होगी। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 270 है। 217 में से आप 15 को लेस कर दें तो ये आपके पास बनेगा 255 डिग्री। ये आपके पास बेरिंग आ गई। अब अगर आपको बेरिंग चाहिए, फॉर एग्जांपल बेरिंग ऑफ ओ बट फ्रॉम सी, तो आपने ये करना होगा कि सी पर जाकर, ये देखिए सी पर जाकर आपने बाकायदा एक क्रॉस बनाना है। इस पर आपने नॉर्थ लिखना है, इसको एन डैश लिख सकते हैं। पहले नॉर्थ को एन, दूसरे को एन डैश, तीसरा होता तो एन डबल डैश। इस तरह से जितने भी नॉर्थ्स बनेंगे उन सबको आपने, वैसे तो वो नॉर्थ्स यानी ये क्रॉसेस जितने भी क्रॉस बनेंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, सही। इस वजह से नॉर्थ नॉर्थ के पैरेलल होगा। बट ये अगर पहले को आपने एन कहा, दूसरे को एन डैश कहेंगे ताकि इसमें एक डिफरेंस आ जाए। जी भाई, अब आप देखें कि ऑल्टरनेट एंगल जो 15 है उसका z प्रॉपर्टी से ये 15 डिग्री बनेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस वक्त मुझे चाहिए बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम सी। तो जब बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम सी चाहिए होगी तो मैं सी के नॉर्थ से उस ट्रैक तक आऊँगा जो सी से ओ तक जा रहा है। तो इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे? 90 में से 15 डिग्री को लेस करेंगे, आ जाएगा आंसर 75 डिग्री। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट देखें कि बगैर ड्राइंग बनाए भी हम बता सकते थे। वो कैसे? अगर आपको बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ओ पता है कि वो 255 है, चेक कीजिए। अगर 255 है तो आप ये देखें, ये क्योंकि 180 को क्रॉस कर चुका, जैसे कि मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में बता चुका था कि अगर 180 को क्रॉस ना करे तो फ्लिप होने वाली बेरिंग्स को इजीली निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस वक्त देखें कि 255 जो 180 को क्रॉस कर चुका। अगर कोई 180 को क्रॉस कर जाए और आपको बेरिंग चाहिए हो सी फ्रॉम ओ के बजाय ओ फ्रॉम सी, तो सी फ्रॉम ओ की जो बेरिंग है अगर वो 180 डिग्री को क्रॉस कर गई है तो बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम सी के लिए आप सिंपली 180 इसमें से लेस कर दें तो भी आप यही आंसर हासिल करेंगे, ठीक है। अगर आप देखें तो मैं दोबारा दिखाऊं आपको। अच्छा, तो अब ये देखते हैं हम, अगर आप ये लेस करें तो आपके पास जवाब क्या आता है? दोबारा 75 आ जाता है, ठीक। तो पता ही चला कि ये 75 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। याद रहे, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ओ 180 को क्रॉस कर जाए तो बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम सी के लिए 180 लेस कीजिएगा। इसी तरीके से अगर, जैसा कि पहले पार्ट में मैंने बताया था कि अगर 180 को क्रॉस ना करे, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ अगर 180 डिग्री को क्रॉस ना करे तो फिर आप बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए अगर निकालना चाहे तो आप 180 उसमें ऐड कर देंगे। तो ये याद रहे, अगर 180 को क्रॉस कर गया है तो 180 लेस करें, अगर 180 को क्रॉस नहीं किया तो 180 ऐड करें। तो आप ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हेलीकॉप्टर से व्यू करते हैं और मेरे घर से आपके घर की बेरिंग 180 के अंडर है तो मेरे घर से आपके घर की बेरिंग जो है वो उसमें 180 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे घर से आपके घर की बेरिंग 180 डिग्री को क्रॉस कर चुकी है, मेरे घर से आपके घर की बेरिंग 180 को क्रॉस कर चुकी है, तो आपके घर से मेरे घर की बेरिंग अगर हेलीकॉप्टर से व्यू कर रहे हैं तो उसमें क्योंकि वो 180 को क्रॉस कर चुकी है इसलिए 180 उसमें से लेस होगा, जैसा कि यहाँ मैंने लेस किया, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। बेरिंग ये दो वीडियो से क्लियर हो जाती है और इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक और मैं यहाँ पर फाइनल टच आपको देता हूँ जिससे बेरिंग आप इजीली समझ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, बेरिंग बहुत इजी चीज़ है। तो आइए ये देखते हैं।
जी तो स्टार्ट करते हैं कि हमें बेरिंग में लास्ट एक चीज़ है, बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करता हूँ, ये कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए ये नॉर्थ है, ये पॉइंट ओ है। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट पी यहाँ पर है, अब आप देख सकते हैं पॉइंट पी जो है वो ओ के नॉर्थ पर ही है। इसका मतलब है ओ पॉइंट का नॉर्थ भी यहीं है और पी पॉइंट का नॉर्थ भी यहीं है, दोनों के नॉर्थ ऊपर ही की जानिब है। ठीक है, अब अगर वो मुझसे ये पूछ ले कि ये बताइए बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम ओ क्या है, तो देखें इजीली आप इसको रिप्लाई करेंगे। वो कैसे, आप ये देखेंगे कि ओ के नॉर्थ से पी तो नॉर्थ पे ही है, इसका मतलब है पी ने कोई एंगल बनाया ही नहीं है। अगर पी कहीं यहाँ होता तो मैं यहाँ से यहाँ एंगल बनाता, ठीक है, लेकिन पी क्योंकि उसके नॉर्थ पर ही है इसलिए कोई एंगल नहीं बनेगा। इसलिए हम ये चाहेंगे कि इसको मैं रेस करता हूँ। ये देखिए इस वक्त अगर कोई पूछ रहा है कि बेरिंग ऑफ व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम ओ, बिकॉज पी जो है वो तो ओ के नॉर्थ पर ही है इसलिए बेरिंग इसकी 0 होगी। तो हम लिखेंगे 0 0 0 डिग्री, ये हमारे पास आंसर है। अब सोचें वही चीज़ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम पी बताएं, तो डेफिनेटली पी पे मुझे एक क्रॉस बनाना था। अब पी पे तो क्रॉस बना हुआ है, यानी ये देखें अगर मैं एक लाइन खींच दूँ तो ये देखें पी की डायरेक्शन, पी का नॉर्थ भी यही है, ओ का नॉर्थ भी यही है। तो अब पी के नॉर्थ से उस ट्रैक तक जो पी को ओ से मिलाता है वो ये रहा, ये ट्रैक हमारे पास है। इसका एरो देखें कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो आप ये भी देख सकते हैं मैंने क्या कहा था, जब P फ्रॉम O की बेरिंग 180 के अंडर हो तो 180 ऐड किया जाएगा बेरिंग ऑफ O फ्रॉम P के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर 180 ऐड हो गया है 0 0 0 में। ठीक है, तो ये बहुत इजीली आप बता सकते हैं। जब भी कभी आपके पास दो लेटर्स को फ्लिप करके उनकी बेरिंग्स पूछी जाएं तो याद रखिएगा अगर 180 के अंडर है जैसा कि ये 0 तो 180 ऐड किया जाएगा बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम पी के लिए, यानी कि उन्हीं लेटर्स को फ्लिप कर दिया जाए। और अगर बेरिंग अंडर 180 है तो 180 ऐड किया जाए, अगर अबव 180 है तो फिर 180 लेस किया जाए। ठीक है, या 180 फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहा जाता है कि बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम पी इज 180, पहले से ही 180 है, तो फिर अब बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम ओ क्या होती, तो याद रहे 180 भी होगी तो 180 लेस करेंगे, तो 180 से अंडर होगी तो 180 आप ऐड करेंगे, 180 या 180 से अबव होगी तो आप 180 लेस करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपने बेरिंग के लिए, बहुत इजी है बेरिंग। अब एक और पार्ट में मैं बेरिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है पास पेपर्स के करवा दूंगा जिससे बेरिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये बेरिंग। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। ओके, तो अभी हम यहीं तक रखते हैं वीडियो बेरिंग के लिए। ओके।